हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज। हमारा कौन सा ब्लाउज होने वाला है? प्रिंसेस कट। इसमें हम बिना बेल्ट के ही बना रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। जो हमारा मेजरमेंट है ना, ये हमारा फुल मेजरमेंट है। आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। मैं ऐसे ड्रा करके दिखाती हूँ। हमारा फ्रंट का जो है डीप नेक होने वाला है और हमारा बैक का जो है वो बैक नेक होने वाला है। फ्रंट में हमारा ऐसा रहेगा, प्रिंसेस कट का शेप हम दे देंगे और ये हमारा स्लीव भी रहेगा। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और हम बैक का पार्ट भी आपको दिखाते हैं। बैक का पार्ट हम बैक नेक बनाने वाले हैं और उसमें हम डिजाइन भी बनाने वाले हैं। तो हमारा जो ऊपर का है ना, वो थोड़ा सा हमारा रहेगा, लेकिन वो बैक नेक में ही आएगा। देखिए, हमने ये नेक ड्रॉ कर दिया है, आर्म होल ड्रॉ कर दिया और हम साइड फिटिंग की लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसमें जो हमारा पैटर्न है ना, वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। देखिए, इसमें हमारा बैक में ओपन रहेगा और फ्रंट में हमारा बैक रहने वाला है। तो यहाँ से जो मैंने ये पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं, आप इसमें कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको अच्छे से वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, ये हमारा पैटर्न ऐसा ड्रा हो गया। और ये हमारा, अगर आप चाहें तो इसमें डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। मतलब हम किसी प्रिंटेड कपड़े से बनाएंगे ना, तो ये डिज़ाइन तो हमारी बहुत अच्छी लगेगी। और बीच में हम कुछ इसमें ऐसा हैंगिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी हमारी स्लीव आ जाएगी। तो फ्रंट और बैक का मैंने दोनों पार्ट ड्रॉ कर दिया है और ये हमारा जो है ओपन रहेगा और ये हमारा बैक में आता है, बैक का। ठीक है, तो फ्रंट में जो हमारा डीप नेक होता है ना, तो उसमें हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखना पड़ता है। तो मैं यहीं पे देख लेती हूँ। तो देखिए, अब हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि नेक का शेप देखना होता है। तो नेक का शेप हमारा राउंड नेक है और हमारा जो ये नेक का डीप है ना, वो 6 इंच है। ठीक है, नेक का डीप जो है 6 इंच है और जो हमारा रेडी शोल्डर है वो हमारा 2 इंच है। ये तीनों चीज़ें हमें पता है ना, तो हम अपने शोल्डर माइनस चार्ट को देख सकते हैं। तो देखिए, शोल्डर माइनस चार्ट हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 2.25, 2.15 और 2.75 है। तो ये हमारा माइनस चार्ट है। तो देखिए, यहाँ पे नेक डीप दिया हुआ है, नेक का पैटर्न दिया हुआ है, हमारा रेडी शोल्डर दिया हुआ है। तो कितना है हमारा जो है ना, नहीं, हम रेडी मतलब हम नेक का डीप जो रखना है 6 इंच है ना, वो बहुत छोटा है। तो मैं यहाँ पे 7 इंच रखूँगी। 7 इंच रखने पे हमारा क्या आएगा, जो हमारा राउंड नेक है, तो राउंड नेक के हम सीधे लाइन देखेंगे और जहाँ पे हमारा 7 इंच है ना, वहाँ से हम नीचे आएंगे, देखेंगे तो हमें कितना मिल रहा है। जहाँ पे हमारी दोनों लाइन मर्ज करती है ना, वहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, उसके आगे भी हम देख सकते हैं। देखिए, 2 लाइन में 7 है, लेकिन हम पहली वाली लाइन में देखेंगे तो 7 से बढ़ा है, तो हम आगे वाली लाइन में देखेंगे। यहाँ पे हमारा आएगा 2 इंच। तो हमें क्या करना है, 2 इंच माइनस करना है। देखिए, दोनों लाइन को हम ऐसा आगे तक बढ़ाएंगे ना, तो जहाँ पे मर्ज करता है वही हमारा शोल्डर माइनस होता है। तो हमें 2 इंच माइनस करना है। तो हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 15.5 इंच। इसमें हमें क्या करना है, 2 इंच पहले माइनस करना है। 2 इंच माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 13.5 इंच। 13.5 इंच मिला। हमें क्या करना है, इसका हाफ करना है। हाफ करना है तो 6.75 इंच हमारा आएगा। तो ये हम जो मार्किंग करेंगे ना, वो फ्रंट में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बैक की ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ और आपको वीडियो कैसी लगती है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। सबसे पहले हमने पैटर्न पेपर को ले लिया है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये लाइन जो है ना, ड्रॉ करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारा कभी कपड़ा होता है ना, वो तिरछा होता है। देखिए, हमारी लाइन कितनी क्रॉस जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये करना होता है। मैं यहाँ पे ना बैक ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आइडिया लगे कि हमें कौन सा पैटर्न हम बना रहे हैं। ठीक है, तो जो पैटर्न हमने बनाया था वही सेम यहाँ पे भी हम ड्रॉ कर देंगे ताकि हमको समझ में आए, ड्रॉ करते वक्त हमको समझ में आए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पहले तो लाइन हमने कर दिया था। उसके बाद हमें क्या करना है, फुल शोल्डर का हाफ मार्किंग करना है। तो फुल शोल्डर हमारा कितना है, 15.5 इंच है ना। देखो, ये हमारा पैक में आता है ना, क्योंकि हमारा जो 5 इंच से नीचे के गले होते हैं वो सारे पैक में आते हैं। तो हमारा कितना शोल्डर है, फुल शोल्डर हमारा 15.5 इंच है। तो हम इंची टेप को ऐसा लेंगे और 15.5 इंच है ना, उस पर हम डायरेक्ट ऐसा फोल्ड कर देंगे तो हमें हाफ इंच मिल जाएगा। हमारा एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं होता है, इसके लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो हमें कितना मिल रहा है, 6.75 इंच मिल रहा है, 7.75 इंच मिल रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अनफोल्ड हमारा नहीं रहेगा, हमारा ओपन साइड है। तो यहाँ पे हम अपने इंची टेप को सेट करेंगे और यहाँ पे एक मार्किंग कर देंगे। ये मार्किंग सबको करना
ज़रूरी है, मतलब अपने अपने फुल शोल्डर के हाफ के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि आप मेरी इतना आ रहे तो आपकी भी उतना आएगी। अभी देखो हमारा जो नेक राउंड होता है ना, वो हमें लेना है। तो नेक राउंड मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मेरा नेक राउंड कितना है, उसका हमें डिवाइड 5 करके नेक विड्थ की मार्किंग करनी होती है यहाँ पे। तो हमारा जो हमारा नेक राउंड है ना, वो हमारा 15 इंच है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि समझ में आए। तो नेक राउंड हमारा 15 इंच है, तो हमें इसे 5 से डिवाइड करना है। तो हमारा कितना आएगा, 3 इंच आएगा। तो हमें क्या करना है, इधर हमारा जो ओपन पार्ट है ना, वहाँ से हम रखेंगे और 3 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। और ये मार्किंग सबकी अलग अलग ही आएगी, क्योंकि सबका नेक राउंड अलग अलग होता है ना। तो उसके हिसाब से देखो मैंने ओपन रखा है, इस हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, 2 मार्किंग हमारी मिल चुकी है। अब जहाँ से हमने फुल शोल्डर का हाफ मार्किंग किया था ना, वहाँ से हमें डाउन जाना होता है। तो डाउन में कितना जाना है वो हम चार्ट से देखेंगे, क्योंकि हमारा ये पैक नेक है। तो पैक नेक में हमारा जो शोल्डर डाउन चार्ट है ना, वो इस तरह से, मैं आपको इसका फोटो शेयर कर दूंगी। तो फुल शोल्डर हमारा देखो 12 से 25 13 के बीच में होगा, तो हमारा डाउन 1.25 जाएगा। 13.25 रहेगा 14 तक, तो 1.5 जाएगा। मेरे जो मेजरमेंट में है वो हमारा कितना है, 1.75 है, क्योंकि हमारा नेक राउंड जो है वो 15 इंच है। ठीक है, तो 1.25 इंच तक हम नीचे डाउन जाएंगे और वहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये भी ना सबका अलग अलग आएगा, जितना भी आपका शोल्डर होगा ना, उसके हिसाब से ये मेजरमेंट आता है। ठीक है, तो हम इसे जहाँ पे हमारा नेक विड्थ की हमने मार्किंग की थी, और ये लाइन को हम सीधी ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमें चेस्ट लाइन लेना है। तो चेस्ट लाइन के लिए हमें फार्मूला देखना पड़ेगा। तो पैक नेक के लिए यहाँ पे हम पैक नेक का फार्मूला देखेंगे, क्योंकि हमारा ये पैक नेक है। तो जो देखो ये फार्मूला है, चेस्ट राउंड है, और ये हमारा फार्मूला है। तो हम चेस्ट राउंड अपना देखेंगे हमारे किस लाइन में जा रहा है। तो हमारा जो है 3rd लाइन में जा रहा है। हमें कितना मिल रहा है, चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस हाफ इंच मिल रहा है। तो हमारी चेस्ट 38 की है, तो हम उसे 6 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा कितना आएगा, 6.3 आता है। आप इसे कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही एक्सपर्ट हैं तो ऐसे ही कर सकते हैं। तो आप कर लें, जितना भी आपका आता है उतना कर लें। तो मेरा आएगा 6.3, हमारा उसमें हाफ इंच करेंगे तो 6.9 आएगा, यानी कि 7 इंच में एक लाइन कम। तो हम यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ऊपर से हम अपना पहले चेक करेंगे कि हमारा मार्किंग कितने में आ रहा है। तो देखो हमारा हार्ट 8 है ना, 8 हाफ इंच लाइन, उसके ऊपर एक लाइन आ रही है। तो हम यहाँ भी मार्किंग कर लेंगे, ताकि जो हम लाइन ड्रॉ करें ना, वो हमारी सीधी जाए। नहीं तो ऐसा हम बनाते हैं ना, तो हमारी लाइन सीधी नहीं जाती है। तो एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसे फुल लाइन नहीं करनी है, हमें ऐसे ही हाफ ही लाइन ड्रॉ करनी है। मैं आपको ऐसा दिखाती हूँ, देखो। ठीक है, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें बनाना है अपना आर्म होल। आर्म होल बनाने के लिए हमें क्या करना है, जहाँ से हम डाउन गए हैं वहाँ से, और चेस्ट लाइन जो हमने बनाई है उसका हमें मिडल पॉइंट लेना है। उसका हम मिडल पॉइंट लेंगे। ये पैक नेक का है, ठीक है ना। इसमें ऐसा ही पैक नेक में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा सबको। तो हमें क्या करना होता है, जो मिडल हमने लिया है ना, वहाँ से हमें फुल जो शोल्डर हमने मार्किंग ऊपर अपने शोल्डर की मार्किंग की है ना, वहाँ से हमें हाफ इंच नीचे, हाफ इंच हमें ना अंदर मार्किंग करनी होती है। ये आपका बैक के लिए होता है। अगर फ्रंट में आता है ना, तो आपका 75 इंच तक मार्किंग करनी होती है। तो यहाँ पे हम हाफ इंच और अंदर मार्किंग करेंगे, और सेम उतना ही हम क्या करेंगे, अपनी चेस्ट लाइन पे भी हम मार्किंग करेंगे। देखिए चेस्ट लाइन पे भी हमारा मार्क करके हो गया है। यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जहाँ से हम शोल्डर डाउन गए हैं, और वो जो हमने अभी मार्क किया है ना, वो लाइन को ध्यान में रखते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन हमारा ड्रॉ करके हो गया है। जो हमने चेस्ट लाइन पे ड्रॉ किया है ना, वहाँ से हमें क्रॉस मार्क चार्ट लेना है, क्रॉस मार्क लेना है। तो हमें वो कितना लेना है, वो भी हमें चार्ट के हिसाब से लेना है। तो देखिए यहाँ पे फ्रंट है, बैक का हमें लेना है। तो हमें हमारी जो है ना 38 है, तो हमारी दूसरी लाइन में आ रही है हमारा 1 इंच है, और फ्रंट में हमारा 75 है। तो बैक में हमारा 1 इंच लेना है ना, तो हम अपना यहाँ पे क्रॉस मार्क लेंगे। वो कितना लेंगे, 1 इंच का लेंगे। यहाँ पे हमने 1 इंच पे मार्क कर दिया है। ये तीनों मार्किंग को ध्यान, अभी हमारे क्या चेस्ट की भी मार्किंग करनी पड़ेगी ना। तो चेस्ट की हमें मार्किंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पैक नेक है, तो हमें पैक नेक में लूजिंग ऐड करनी पड़ती है। तो हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे 2.5 इंच की। 2.5 इंच हमें कैसे करना है, तो जितना भी हमारा चेस्ट राउंड है ना, देखो हमारा 38 चेस्ट राउंड है ना, तो हम इसमें 2.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। तो 38, 40, 14.5 इंच, 14.5 इंच का हमें क्या करना है, हाफ करना है। फिर से उसका एक बार और हाफ करेंगे, मतलब कि चेस्ट का हमें 4th पार्ट लेना है। तो चेस्ट का 4th पार्ट हम लेंगे, तो हमें कितना मिलेगा,
10 इंच के ऊपर एक लाइन। तो हम ये मार्किंग क्या करेंगे, चेस्ट लाइन के ऊपर मार्क कर देंगे। यहाँ पे मार्किंग करके हमारी कंप्लीट हो गई है और मार्जिन का हम ले लेंगे 1.5 इंच। आप यहाँ पे 2 इंच भी ले सकते हैं और इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। 2 इंच तक आप वैसे ले सकते हैं या फिर 1 इंच भी ले सकते हैं। अब तीनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें अपने आर्म होल का शेप को देना है। अब हम आर्म होल को सेट करेंगे जैसे भी सेट होता है और हम यहाँ पे अपने आर्म होल का शेप दे देंगे। देखो अगर आपका एक ही साथ में ऐसा नहीं होता ना, तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में पहले चेस्ट लाइन और क्रॉस मार्क को मिला, उसके बाद आप मिडल वाली लाइन के साथ मिला करके आर्म होल को शेप दे दो। अब क्या होता है, हम इसका जो हमने शोल्डर डाउन गए हैं और हमने नेक विथ का मार्किंग किया है उसका हमें हाफ लेना है। वहाँ से हम हाफ लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे और वहाँ से हम क्या करेंगे, अपने लेंथ की मार्किंग करेंगे। लेंथ की मार्किंग करेंगे, लेंथ हमारी कितनी है, 16 इंच है। तो हम यहाँ पे देखो ये हमारी फ्रंट की लेंथ है ना, तो हम जो बैक की लेंथ हमारी है वो 15 इंच है। तो हम यहाँ पे 16 इंच पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, 16 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि जो हमारा हाफ इंच नीचे सिलाई का जाएगा और हाफ इंच ऊपर सिलाई का जाएगा। तो हम यहाँ ऊपर से पहला चेक करेंगे कितना आ रहा है, फिर उतनी ही लाइन हम नीचे भी ड्रॉ करें, नीचे भी एक पॉइंट करेंगे और उसके बाद वो दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी जो है ना वो वेस्ट लाइन हो जाएगी। वेस्ट लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमें क्या करना है, वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट में हमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है, वेस्ट में हम कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारी वेस्ट कितनी की है, 36 की है। 36 का हम डायरेक्ट 4 करेंगे। तो डायरेक्ट 4 करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। तो 9 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे और हमने ऊपर जितना भी मार्जिन लिया है सिर्फ नीचे भी उतना ही मार्जिन ले लेंगे। और ये दोनों लाइन को, मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन के साथ और जो हमारी फिटिंग की लाइन है उसे फिटिंग लाइन के साथ हम मिला देंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए हमारा लाइन ड्रॉ करके कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट करने के बाद अब देखो हम बैक में यहाँ टक्स नहीं दे रहे हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी बॉडी होता है नीचे से शेप में देने के लिए हमें यहाँ से 25 जितना तक हमें नीचे जाना होगा। 25 इतना नीचे जाना सब साइज के लिए फिक्स है। आपके कोई भी साइज हो ना, वो आपको 25 ही नीचे जाना है। यहाँ से हम 25 इतना नीचे जाएंगे और अपने स्केल को ना ऐसा सेट करेंगे। देखो जो हमारा नीचे का जो लास्ट का कॉर्नर का पॉइंट होता है ना, वो हमारा पॉइंट मिलना चाहिए और हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। वहां से जैसी भी लाइन टेढ़ी भी जाती है ना, वैसे हम एक ड्रॉ कर देंगे। देखिए ये लाइन हमारी ड्रॉ करके हो गई। जैसे तिरछी में जाती है ना, वैसे हम तिरछी में ड्रॉ कर देंगे और अपने आर्म होल शेप को लेंगे और हम जैसे हमारा शेप जा रहा है ना, वहां से मैच करके हम ये लाइन में मिला देंगे। तो हमारा ये जो फाइनल कटिंग हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका तिरछा ही जाएगा, लेकिन आप अगर पहनोगे ना तो वो आपका बॉडी पे परफेक्ट बनेगा। देखो ये हमारा सब मार्किंग कंप्लीट हो गया है। हमें यहाँ पे शोल्डर डाउन जहाँ से गए ना, वहाँ पे हमें थोड़ा सा माइनस करना होता है रेडी शोल्डर से। तो जितना भी हमारा रेडी शोल्डर है ना, उसके हिसाब से हमें माइनस करना है। तो हमारा देखो 2 इंच का है ना, तो हमारे में हाफ इंच का आ रहा है। तो हम यहाँ पे हाफ इंच का मार्किंग करेंगे। वो कहाँ से करेंगे, जहाँ से हम शोल्डर डाउन गए हैं ना, वहाँ से लाइन बनाए हैं, वहाँ से हम हाफ इंच का माइनस करेंगे और वो हम जहाँ पे हमारा मिडल पॉइंट है ना, वहाँ तक हमें मिलाना है। तो हम अपने आर्म होल कर्व को सेट करेंगे। देखो आर्म होल कर्व को ऐसा सेट करेंगे। अगर आपका आर्म होल कर्व नहीं सेट होता तो आप पहले हाथ से ही अपना ये बना लो, उसके बाद आप आर्म होल कर्व को सेट करके और नीचे से भी अपना आप शेप दे सकते हो। देखो मैं ऐसे हाथ से ही ड्रॉ करती हूँ, ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो हम अपना पहले क्या करेंगे, हाथ से ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन को बना लेंगे और इसके बाद हम अपने शेप को देंगे। ठीक है, अब देखो आर्म होल कर्व को मैंने इस तरीके से सेट किया, नहीं हो रहा है। कैसा भी करके हमें ना इसे सेट करना है कि जो हमारा आर्म होल है ना वो बराबर है। देखो हमने यहाँ तक किया ना, तो वो हमारा बराबर नहीं आएगा, थोड़ा सा हमारा ऊपर नीचे आएगा आर्म होल। तो हम थोड़ा सा नीचे से और जाके सेट करेंगे। ये देखो ऐसा नीचे से हम थोड़ा सा और नीचे से सेट करेंगे ना, तो वो हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। वहाँ से हम सेट करके अच्छे से यहाँ से अपना आर्म होल को ड्रॉ कर देंगे। और ये सबको करना ज़रूरी है, जो भी हम अगर बैक नेक बना रहे हैं तो। और नीचे से भी हमारा थोड़ा सा अनइवन जा रहा है, तो हम इसे अच्छे से मिला देंगे, तो हमारा सब माइनस में चला जाएगा। तो इतना मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे फ्रंट की मार्किंग, उसके बाद हम बैक की करेंगे। तो फ्रंट की मार्किंग करने के लिए भी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करके हमारा हो गया है। हमें अपना
फुल शोल्डर का हाफ लेना है। फुल शोल्डर का हाफ लेंगे तो हमें कितना मिला था, 7.75 इंच मिला था। तो हम यहाँ पे भी 7.75 इंच पे एक मार्क कर देंगे। मार्क करके हमारा कंप्लीट हो गया। नेक विथ जो हमारी थी वो हमारी कितनी थी, 3 इंच की थी। 3 इंच की थी तो हम क्या करेंगे, अपने नेक विथ की मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा जो है ना, और यहाँ पे जो हमने फुल शोल्डर का हाफ लिया ना, वहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। और ये सब साइज के लिए फिक्स है। ये हमारा डीप नेक के लिए, बैक नेक में हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जितना भी अपने चार्ट के हिसाब से डाउन जाना है ना, उतना हम जाएंगे। और ये हमारा डीप नेक है, इसके लिए हम 1 इंच ही डाउन गए हैं। यहाँ से हम 3 इंच लेंगे नेक की विथ और इसे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, चेस्ट लाइन की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हम अपना डीप नेक आर्म फार्मूला देखेंगे। डीप नेक में हमारा कितना, चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस हाफ इंच आ रहा है मेरी साइड में। आपके साइड में जो भी आता है आप वो ड्रॉ करें। तो यहाँ पे मैं 7 इंच में एक लाइन कम ड्रॉ करूँगी, वहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये भी हमें थोड़ा ही करना है, पूरे हमें अंदर तक नहीं करना है, थोड़ी सी लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी चेस्ट है ना, चेस्ट का हमें 4th पार्ट लेना है। तो इसमें भी हमें लूजिंग कितनी ऐड करनी है, 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो हमने फ्रंट में जैसा किया था ना, सेम वैसा ही आएगा हमारा, 10.1 इंच आएगा। और हम 1.5 इंच की मार्जिन ले लेंगे। और ये आपकी जितनी भी आती आप उतना करें, और मार्जिन आप 1 इंच, 1.5 इंच या 2 इंच भी ले सकते हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमने अभी शोल्डर माइनस चार्ट्स में देखा था ना, तो हमें 6.75 इंच मिला था। तो वो 6.75 इंच हमें कैसे मार्क करना है, तो जो हमने लाइन बनाया ना, वहाँ पे हमें इंची टेप को ऐसा सेट करना है। और उसके बाद हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। चेस्ट लाइन पे भी हमें उतना ही लेना है और हमें एक स्ट्रेट लाइन वहाँ से ड्रॉ करनी है। तो ये हमारा जो होता है शोल्डर माइनस होता है, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बता रखा है। इसका अभी हमें क्या करना है, मिडल पॉइंट लेना है। इसका हम मिडल पॉइंट लेंगे और वहाँ पे एक मार्क करेंगे। वहाँ पे एक मार्क करके हो गया। अब हमें अंदर की साइड 25 इंच पे मार्क करना है, 0.25। तो हम वहाँ पे 0.25 का मार्क करेंगे और वहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करके हो गया है। अभी हमें क्रॉस मार्क का चार्ट देखना है। तो क्रॉस मार्क के चार्ट में हमारे फ्रंट में कितना आया था, 75 इंच आया था। आपकी साइड में जो भी आता है आप वो ड्रॉ कर लें। उसके बाद हम यहाँ पे 75 इंच पे एक मार्क करेंगे। और ये लाइन को और चेस्ट वाली लाइन, सारे लाइनों को ध्यान में रखते हुए हम अपने आर्म होल के शेप को ड्रॉ करेंगे। जैसे भी हमारा आर्म होल कलर सेट होता है वैसा हम सेट करके अपने आर्म होल को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हमारा ड्रॉ करके हो गया। अगर आपका ऐसा नहीं बनता है तो आप हाथ से भी शेप दे सकते हैं, या फिर आप टुकड़े टुकड़ों में करके भी आप शेप दे सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हम नेक विथ लिए थे और जो शोल्डर डाउन गए थे ना, उसका हमें क्या करना है, मिडल पॉइंट लेना है। ठीक है, जो हमारा शोल्डर जहाँ से हमने माइनस किया था ना, वहाँ से लेंगे। और नेक विथ जहाँ है वहाँ से हम करेंगे अपना, उसका मिडल पॉइंट लेंगे। मिडल पॉइंट से हमें क्या करना है, मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हमें नेक डिप की मार्किंग करनी है। तो हमारा नेक डिप है 7 इंच, वहाँ पे हम 7 इंच मार्किंग करेंगे। शोल्डर टू अपेक्स हमारा 10 इंच है, वहाँ पे हम हाफ इंच प्लस करके मार्किंग करेंगे। और हमारी जो लेंथ है ना, वो हमारी 16 इंच है। तो हमें 1.5 इंच इसमें प्लस करके मार्किंग करनी है। तो हमारा कितना आएगा, 17.5 इंच आएगा। मेरा यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न पेपर कम पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, थोड़ा सा इसे बढ़ा के मार्क कर लूँगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ, मैं आपको फिर दिखाती हूँ। तो हम यहाँ पे पहले ये मार्किंग कर लेते हैं, नेक की मार्किंग कर लेंगे। जो हमारा अपेक्स टू अपेक्स है उसकी मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम लेंथ का देखेंगे। मैं यहाँ पे अलग से पैटर्न पेपर और लगा लूँगी, क्योंकि हमारा हाफ इंच यहाँ पे कम पड़ रहा है। ठीक है, देखो, तो मैंने यहाँ पे ये जो लाइनें हैं ना, वो मैंने बना ली है। जो हमारा नेक का डीप है उसका भी हम ले लिए हैं, और जो हमारा अपेक्स टू अपेक्स है ना, उसका भी हमें मार्किंग करनी है। तो नेक डीप हमारा कितना है, 7 इंच। देखो, हमारा अपेक्स टू अपेक्स कितना है, तो हमारा जो चेस्ट राउंड का होता है ना, उसका 10 अगर हम चेस्ट राउंड में अपने 10 से डिवाइड कर दें तो वो हमारा आ जाता है अपेक्स टू अपेक्स। उस पर हम मार्किंग करेंगे। तो मेरी साइड में 3.8 आता है, तो वो मार्किंग करेंगे। और यहाँ पे हमें क्या करना है ना, जो हमारा वेस्ट की लाइन होती है ना, वो वेस्ट की लाइन में हमें क्या करना है, हाफ। देखो, पहले मैं यहाँ पे मार्किंग कर लेती हूँ। जो हमारी मार्किंग है ना, 17.5 इंच पे थी, तो वहाँ पे मैं लेंथ की मार्किंग कर लेती हूँ। इसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। हम यहाँ पे अपना लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो हाफ इंच हमारा कम पड़ा था ना, उसके बाद हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया है। हमारी लाइन ड्रॉ करके हो गई है। हमें क्या करना है, जितना हमने अपेक्स टू अपेक्स लिया था ना, उसमें हमें हाफ इंच कम करके जो हमारी वेस्ट की मार्किंग है ना, हमें वहाँ पे करनी है।
तो हम 1/2 इंच कम करेंगे और यहाँ पे मार्क कर देंगे। अभी क्या हमें वेस्ट का जो डार्ट लेना है वो हमें कितना लेना है, हमारी साइज में आता है 3 इंच, तो हम लेंगे 3 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेस्ट का वहाँ पे हमने वेस्ट पे मार्किंग किया है तो 3 इंच की हम डार्ट लेंगे। ये हमारा डार्ट का हो गया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना वेस्ट राउंड का मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारी 36 की है तो हमारा 9 आएगा, 9 में हम 3 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 12 आएगा। तो हम 12 इंच पे एक मार्क कर देंगे। जितना भी हमारा डार्ट का होता है ना, डार्ट में हम अपना प्लस कर लेंगे अपने वेस्ट के मार्क में, और इसके बाद हम मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग करके हो गया। मैं लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेती हूँ। जो हमारी मार्जिन की लाइन है वो मार्जिन की लाइन और हमारी जो साइड फिटिंग की लाइन है वो सारी लाइनों को हम मिला लेंगे। देखो ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमने जो डॉट का लाइन दिया है ना, उसे भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखो, और जो हमने डॉट का लाइन जो है ना, मैंने सीधी डॉट ये कर लिया। तो देखो अब हमें क्या होता है ना, शेप देना होता है। शेप देने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारी ये लाइन है ना उसका हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। फिर हमें यहाँ इसका एक और सेंटर लेना है, यहाँ पर भी हम एक मार्क कर लेंगे। और इसके बाद हम दूसरी साइड भी वही सेंटर पे एक मार्क कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हो गया। जो हमारा थर्ड है ना, उसे हमें क्या करना है, 1/2 इंच ऊपर जाना है। और हमारा जो सेकेंड है ना, उसमें हमें 25 इंच ऊपर जाना है और हमें एक लाइन बना लेनी है। देखो ये लाइन को हमें यहाँ से मिलानी है और ऐसे तिरछी में एक लाइन ड्रॉ करनी है। और फिर हमने जो 25 इंच ऊपर गए हैं वहाँ से भी, और जो हमने यहाँ क्या था सेम टू सेम करेंगे। और जो हमारा आगे है ना, वो हम एक लाइन जितना नीचे कर गए शेप ड्रॉ कर देंगे। आप इसे ना ऐसा आर्म होल कर्व से भी शेप दे सकते, क्योंकि वो हमारा जो पॉइंट बनता है ना उसे हमें माइनस करना होता है, तो वो हम माइनस कर देंगे। और यहाँ पे भी हम अपना थोड़ा सा शेप ऐसा ड्रॉ कर देंगे। और जब हमें नीचे आना रहेगा तो हम अपने आर्म कर्व को ऐसा उल्टा रखेंगे और हम एक शेप दे देंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है ना इस तरह से होती है, हमारी तिरछी नहीं होती है, तो इसे हमें शेप देना पड़ता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आर्म होल का डॉट लेना है। तो आर्म होल का डॉट हमें कितना लेना है, तो हमने यहाँ पे जितना भी मार्क किया ना उसका हमें हाफ लेना होता है। तो हमने 3 इंच की मार्किंग की थी ना। अभी देखो पहले हम नीचे का ये कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो डॉट है ना वो एक साथ ज्वाइन होने वाला है। तो एक साथ ज्वाइन करना है ना, तो हम क्या करेंगे कि इसको पहले मेजर करेंगे, जितना भी है हम दूसरी लाइन को भी उतना ही करेंगे। तो जितना हमारा आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्किंग करेंगे। देखो हमारा एकदम यहाँ पे आ रहा है, तो जितना भी हमारा यहाँ पे आ रहा है ना, 1/2 इंच एक्स्ट्रा है ना, तो साइड वाली लाइन से हम देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 इंच है ना, तो हम दूसरी वाली लाइन पे जो साइड फिटिंग की लाइन हमारी है ना, वहाँ से हम 1 इंच ऊपर जाएंगे। ये सबको करना फिक्स है। जितना भी आता है ना उसमें हमें 1 इंच, मतलब हाफ आता है तो हमें 1 इंच जाना है, मतलब उसका हमको डबल करना है। यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करके हो गया है। दूसरी साइड पे हमें क्या करना होता है, 1/2 इंच ऊपर जाना होता है, और ये भी सब साइज के लिए फिक्स होता है। तो हमारा देखो 1/2 इंच कम हो रहा था ना, हम यहीं से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हमारी लाइन ड्रॉ करके हो गई है। जो हमारा सब है ना कटिंग में चला जाएगा, और ये भी सब साइज के लिए फिक्स है, और ये सभी को करना जरूरी है। हमें लेना है आर्म होल का डॉट। तो आर्म होल का डॉट लेने के लिए हमें कितना देखना पड़ेगा चार्ट। तो चार्ट में हमारे कितना आ रहा है, 1.50 आ रहा है। मतलब हम क्या करेंगे, अपनी चेस्ट लाइन पे ऐसा रखेंगे और 1.5 इंच जहाँ पे भी आएगा ना वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। अब हमें क्या करना है, 1.5 इंच का ऐसे हाफ करना है, और हमें जहाँ पे हमने पॉइंट लगाया ना वहाँ पे हमें ऊपर एक मार्क करना है, और उस पॉइंट को मिला करके हमें अपेक्स पॉइंट से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। सीधी लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें जो हमने आर्म होल दिया ना वहाँ से हमें हाफ नीचे ना एक ऐसा डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि हमारा जो स्टिच में चला जाता है। और इसके बाद हमें 1.5 इंच का डॉट लेना है। तो जहाँ भी हमारा 1.5 इंच आएगा ना वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे, और उस पॉइंट को भी अपेक्स पॉइंट से मिला करके हम सीधी लाइन एक ड्रॉ कर देंगे, और ये लाइन को थोड़ा सा बढ़ा रखेंगे। और ये दोनों हमारा ज्वाइंट होने वाला है, तो इसको भी हम चेक कर
फिर क्या करेंगे, हम इसके मेजर कर लेंगे और जितना भी आएगा ना दूसरी लाइन पे भी हम उतना मार्क करेंगे, क्योंकि दोनों अटैच होने वाला है ना एक साथ, तो हमारा छोटा बड़ा हो जाएगा। स्केल की लाइन को ऐसा सीधे हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, साइड फिटिंग की लाइन को हम 1/2 इंच नीचे एक मार्क करेंगे और स्केल के अपनी साइड को हम देखेंगे, और वो जो लाइन है ना हम ऐसा सीधा रखेंगे, और जहाँ पे भी हमारी जैसी भी लाइन आती है ना वैसे हम एक ड्रॉ कर देंगे। देखो हमारी ऐसी टेढ़ी भी जा रही है ना, तो ऐसे ही हम ड्रॉ कर देंगे। और जो हमारी ये लाइन है ना इसको भी हम अपने स्केल को ऐसे आगे की तरफ लेके आएंगे, और जहाँ पे भी ये लाइन क्रॉस होती है वहाँ क्रॉस करके हम इसे एक ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हम अपने नए आर्म होल के शेप को दे देंगे। यहाँ पे हम अपने आर्म होल को करो को सेट करेंगे, और नए अपने आर्म होल को हमने कर दिया है। ये देखो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें करना है नेक का। तो ऊपर से हमारा जितना भी गैपिंग है ना, अभी देखो हमारा क्या है, रेडी शोल्डर 2 इंच है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होता है, ये डीप नेक है ना, तो हमारे देखो यहाँ पे जितनी भी गैपिंग है ना वहाँ पे दूसरी साइड भी हम 1/2 इंच की 1/2 इंच आ रहा है तो 1/2 इंच की गैपिंग पे हम एक रखेंगे और इस लाइन को सीधा कर देंगे। ये लाइन सीधा करना सबके लिए जरूरी। यहाँ से ना पहले हम चेस्ट लाइन के ऊपर एक हाफ इंच की ना डॉट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, और देखेंगे कि हमारा नेक जो है ना वो ऊपर आ रहा है या चेस्ट लाइन के नीचे आ रहा है। तो देखो हमारा जो नेक है ना वो ऊपर आ रहा है, तो हमें ऊपर से कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका चेस्ट सपोज नीचे आता है ना, तो आपको वहाँ पे ऊपर से 25 इंच नीचे जाना है। और यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 2 इंच है, तो हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। और नेक का डीप हमारा कितना आ जा रहा है, नेक का विथ हमारा कितना आ रहा है, तो उतना हम चेस्ट जो हमारा नेक का नेक लाइन का मार्किंग है ना उस पर हम एक मार्क कर देंगे, और नेक का हम शेप दे देंगे। ये देखो नेक का शेप हमने ड्रॉ कर दिया है। इतना हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अभी हमें क्या करना है ना, देखो आप बीच का भी टक्स दे सकते हो और नहीं भी दे सकते हो, ये आपके चॉइस के ऊपर। अगर आप अपनी बॉडी को अच्छे से दिखाना चाहते हो ना, तो आप ये जो है शेप है ना उसको भी आप दो, नहीं तो फिर आप मत दो, ठीक है। देखो ये सारा हमारा पार्ट कटिंग में जाने वाला है, और मैं यहाँ पे ना बीच का भी जो टक्स है ना वो भी ले रही हूँ। अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1 इंच का टक्स लूंगी, तो मैं हाफ इंच ऊपर और नीचे एक मार्क करूंगी और एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ये भी जो हमारा टक्स है ना वो सब माइनस चला जाएगा, वो कोई दिखने वाला नहीं है। यहाँ पे हमारा करके कंप्लीट हो गया है। देखिए सारी मार्किंग जो हमारी है ना वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी करते हैं कटिंग, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने बैक का ड्राफ्टिंग किया था ना, फिर हमें बैक जैसे भी हमारा पार्ट जाता है ना वैसा हम लाइन को अपने ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है कि अपनी लेंथ को पहला चेक करना है। हम मेजर से चेक करेंगे, मेजर टेप से, तो हमारा कितना आएगा 16 आएगा, तो हमारी 15 है तो हमारा आ जाएगा। तो हमें यहीं से करना है। अभी देखो हमें जो ये
डिज़ाइन बनानी है ना, उसे कैसे बनानी है। तो डिज़ाइन में हमारा कैसे दिया हुआ है, जो ये वाला पार्ट है ना, वो आप साइड से आप हाफ मतलब मिडल पॉइंट भी ले सकते हैं, या उससे कम भी लेते हैं, या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। मतलब कम तो नहीं ले सकते, ज़्यादा ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन का मिडल लेंगे, मिडल पे एक मार्क करेंगे, और यहाँ पे दूसरी साइड भी हम अच्छे से एक मार्क करेंगे। दूसरी साइड में हमें क्या करना है कि 3 इंच लेना है। जैसे हमारा जो हम पीछे का बैक कितना दिखाना चाहते हैं, आप जितना भी दिखाना चाहते हैं ना, उसमें हाफ इंच प्लस करके हाफ इंच प्लस करके आपको ऐड करना है। क्योंकि नीचे से जो हमारा है ना, वो हमारा सिलाई के लिए तो ऐड करना है, सिलाई के लिए ऐड है, और जो हमारा ऊपर से है ना, वो सिलाई के लिए ऐड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसमें सिलाई का ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहला मार्किंग करेंगे, और मार्किंग करने के बाद हम ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा हो गया। अब देखो, जो हमारा ये बीच का पैटर्न है ना, उसे हम ड्रॉ करें। देखो, हमें बीच का जो पैटर्न है ना, उसे हमें ड्रा करना है। पहले तो हम नेक का लेंगे। नेक का लेने के लिए हम 1.5 इंच तक नीचे जाएंगे, और नीचे जाकर के हम क्या करेंगे कि एक मार्किंग करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम यहाँ पे अपने नेक का शेप दे लेंगे। नेक का शेप देने के लिए हम हाफ ऑफ नीचे पहले शोल्डर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारा वो जो कटिंग सिलाई में जाने वाला है, इसके लिए हम यहाँ से अपने नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। और जो हमारा ये बीच का पार्ट है ना, उसका हम पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, ये देखो हमारा कंप्लीट हो गया है। सारा हमने कंप्लीट करके रेडी कर लिया है।